बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए दिन के आगाज़ के साथ एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनको दिल से खुशामदीद, और जो अभी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। तो आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। आज की जो वीडियो है बहुत ही एक दिलचस्प मालूमात है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में जो बात करने जा रही हूँ उसकी हर किसी को ज़रूरत है। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि इंसान अपने मुकद्दर को कैसे बदल सकता है, अपनी तकदीर को, अपने नसीब को, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो अपने नसीब को बेहतर से बेहतर करे। अगर आपका अच्छा नसीब है तो उसे आपने कैसे बेहतर करना है, और अगर आप अपने नसीब पे राज़ी नहीं हैं तो उसे अपनी रज़ा के मुताबिक आपने कैसे डालना है। देखिए, उसके लिए मेरी नज़र में जो है वो दो बातें बड़ी अहम हैं। दो बातें जो मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही अहम है। इन बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपकी ओवरऑल जो आपका मुकद्दर है ना उसको चेंज करने के लिए। चीज़ें दोनों बड़ी अहम हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात है, इंसान कोई भी काम करता है सबसे पहले उस काम की उसके दिल में ख्वाहिश आती है। पहले उसके दिल में ख्वाहिश आती है, फिर उसके ज़हन में एक सांचा बनता है, फिर उसके बाद वो उसको सरअंजाम देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने दिल में ख्वाहिश की और जादू की जो है छड़ी घुमाई, या फिर आपने बस ख्वाहिश ही की तो आप चाहेंगे कि वो सब कुछ जो है वो आपके सामने आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी काम है उसको सर अंजाम देने के लिए जो है सबसे पहली जो बात है वो होती है कोशिश। आपकी कोशिश मुकद्दर को बदलने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है कोशिश। अल्लाह ताला भी उसकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि अल्लाह ताला इंसान की मदद तब तक नहीं करते जब तक इंसान जो है अपनी मदद आप नहीं करना चाहता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंसान के जिस्म में जो अज़ा हैं वो इस नवैयत से बनाए गए हैं कि वो उनसे हर तरह के काम जो है वो सर अंजाम दे सकता है। सारी मखलूक़ात पर जो है वो अपने एक जिस्म से जो है वो सारा कंट्रोल इख्तियार कर सकता है। इन हाथों से, जो हमारे पास हाथ हैं, इनसे हम सबसे ज़्यादा काम लेते हैं। और कौन सा वो काम है जो इंसान नहीं कर सकता? वो काम जो कभी ख्याल थे, जो कभी सोच थी, जो कभी इंसान सोचता था काश कभी ऐसा हो, चाँद पे जाएं। आज चाँद पे मौजूद है इंसान, आपको पता है। जो कल को ख्याल था वो आज हकीकत है। वो कैसे हुआ है? इंसान की कोशिश से हुआ है, इंसान के अमल से हुआ है। वो सिर्फ सोचने से नहीं हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मेरे दुख बहुत ज़्यादा हैं, कोई भी आपकी ज़िंदगी में, हर इंसान की लाइफ का सर्कल जो है वो डिफरेंट होता है। आप किसी भी चीज़ को लेके अपनी ज़िंदगी में परेशान है तो आपको परेशान रहने से, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, उसे बदलने के लिए, उसे तब्दील करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कि सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है, जो अल्लाह ने चाहना है वही होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला भी वही चाहते हैं जो बंदा चाहता है। अल्लाह ताला इंसान की रज़ा में ही उसकी जो है उसे अता करते हैं। और जो इंसान अपने लिए कोई रज़ा ही नहीं करेगा, जो हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा कि अल्लाह मुझे बस दे दे, जो तुमने देना है वही देना है, तो फिर उस इंसान को क्या मिलना है? कुछ भी नहीं मिल रहा। जब तक आपने अपने रब से कोई काम के लिए कोई कोशिश ही नहीं करनी तो उसने आपको किस चीज़ में मदद करनी है? सिर्फ आपके ख्याल सोचने में। बेशक अल्लाह ताला दिल के और दिल के नेक इरादों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, और सबसे ज़्यादा वही वाकिफ़ है, उसके अलावा कोई जान भी नहीं सकता। उसके अलावा हम किसी को झूठ मूठ बता सकते हैं, उल्ट पुल्ट करके बता सकते हैं, मेरे जहन में, मेरे दिल में ये है। लेकिन जो अल्लाह ताला है उनसे हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है हमारी शह रग से भी ज़्यादा हमारे करीब होते हैं। और पहली चीज़ तो है वो है कोशिश। कोशिश इंसान को जो है वो हर चीज़ के काबिल करती है। हर चीज़ में, हर काम में, हर लहज़ में, किसी मकसद में, किसी पर्पज़ में जो है ये कोशिश सबसे पहला जो है वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे और इससे अमल भी करेंगे। और जो दूसरी चीज़ मैं समझती हूँ कि बड़ी ही अहम है वो है कोशिश के बाद जो है ना, पहले कोशिश आती है, फिर उसके बाद ये चीज़ आती है कि वो अपने रब से मांगना। दुआ जो है ना, दुआ, वो दूसरी मेरी जो बात थी वो दुआ है कि दुआ एक ऐसी चीज़ है कि जिससे तकदीर बदल जाती है।
आपको पता है कि दुआ से अपना मुकद्दर बदला जा सकता है, तकदीर बदली जा सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मुआवजे होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में ना, डॉक्टर कहते हैं कि इनके तो मतलब हमें जो कंडीशन नज़र आ रही थी उसमें तो कोई ऐसा चांस नहीं था जो हुआ है, वो सिर्फ एक मुआवजा है। वो मुआवजे कैसे होते हैं? वो दुआ से होते हैं। क्योंकि कभी आप देखें कि कोई दिल से दुआ करती है, माँ करती है, बेटी कर रही है, या फिर कोई भी रिलेशन, ब्लड रिलेशन जो है, या फिर कोई दूसरा रिलेशन, जब दिल से दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला जो है बंदे की आई हुई मौत को भी वापस ले जाते हैं और उसको ज़िंदगी अता कर देते हैं। और दुआ में इतनी कुछ पावर है कि आप जो चाहें अपने अल्लाह से ले सकते हैं। लेकिन दुआ के लिए दुआ में असर होना चाहिए, दुआ का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने कह दिया मुझे ये चाहिए तो आपको मिल जाएगा। जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो आपको अपनी पूरी रूह से, जिस्म से, हर तरह से उससे जुड़ना पड़ेगा और अपने अल्लाह ताला से इस तरह से मांगना है कि सिर्फ इसी ने देना है, सिर्फ तू ही मेरा मौला है और तूने ही मुझे बनाया और तूने ही मुझे अता करना है। और दुआ का जो है ना एक ऐसा लुत्फ़ होता है, अब जब आप सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि सामने बैठे हुए हैं अल्लाह ताला, बिल्कुल आपके फ्रंट ऑफ फेस बैठे हैं। और इतना तसीर होता है दुआ में कि आपने जो मांगा है, आपके मुंह से निकली बात जो है वो आपको मिल जाती है। सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे, इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, दे के भी जो है वापस ले लेता है, जितलाता है, या फिर आपको तंग नज़री से देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला वो ज़ात है जो दे के भी और जो है खुश होता है। जब बंदा शुक्र करता है तो फिर वो और देता है, शुक्र इसमें जब आ जाता है तो फिर वो उसमें इजाफ़ा कर देते हैं। देखें जी, दुआ का बेहतरीन जो है वो तरीका क्या है, आपने करना क्या है कि आप जब आप तन्हा है ना तब अपने अल्लाह से गुफ्तगू करें। तन्हाई जो है ना वो एक ऐसा अमल है कि उसमें अल्लाह ताला भी बड़े करीब होते हैं और जो शैतान है ना वो भी बड़ा करीब, बड़ी जल्दी इंसान पे जो है वो काबज़ होने की कोशिश करता है। तो सबसे बेहतर वक्त होता है दिन में, तो आप जो है अपनी अपनी मसरूफियात में होते हैं और चहल पहल सी होती है। तो रात एक ऐसा वक्त होता है और रात का वो पहर जो तहज्जुद जिसे कहते हैं, तहज्जुद का वो वक्त ऐसा होता है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ज़ारो कतार पकार रहे होते हैं, कोई है मेरा बंदा, कोई है मेरा बंदा मांगने वाला, मुझसे मांगे, जो मुझसे मांगे। अल्लाह ताला ये सदाएं लगा रहे होते हैं और बंदे सो रहे होते हैं। और जो बंदा उस टाइम उठ जाता है ना और अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के जो भी वो दुआ मांगता है ना, वो जो मांगता है वो भी पा लेता है। और उसके अलावा अपने अल्लाह की मोहब्बत और एक सुकून जो आप पाते हैं ना, आप कभी तहज्जुद पढ़ के देखें, इतनी को लज्जत है ना तहज्जुद की नमाज में कि आपका दिल करेगा कि मैं मसल्ले से उठूँ ही ना, ये तहज्जुद चलती रहे और ये जो रात है ऐसे ही चलती रहे और जो दिन है वो तुलू ही ना हो। तो दुआ के असर से जो है सारी आपके काम जो है हल हो सकते हैं। दुआ एक कह लें कि पावरफुल जो है वो सबसे पावरफुल मैं समझती हूँ कि सबसे पावरफुल चीज़ है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने किसी से नहीं कभी मैंने मांगा, मैंने अपनी जो मतलब दिल की जो सारी सिचुएशन है वो मैं अपने रब से डिस्कस करती हूँ और कुछ भी मुझे चाहिए होता है तो मैं अल्लाह से मांगती हूँ और मुझे मिल जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभार हमारे मांगने में थोड़ी देर हो जाती है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से देर हो जाती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला हमें देना नहीं चाहते, हमें उस वक्त सब्र की ज़रूरत होती है। वो इसमें दो वजह होती हैं। एक तो ये होती है कि वो चीज़ हमारे लिए शायद बेहतर नहीं होती, इस वजह से वो हमें अल्लाह ताला नहीं अता करते। क्योंकि चीज़ हमें तो सिर्फ मांगने का पता है, हमें उसके बेहतर या ना बेहतर होने का पता बाद में चलता है, लेकिन अल्लाह ताला को पहले से होता है। और अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत अपने बंदे से करते हैं कि वो उसके बेहतर का अंदाज़ा पहले ही रखते हैं और उसे बेहतर ही अता करने की कोशिश करते हैं, या बेहतर से भी बेहतर। तो एक तो ये वजह होती है। और दूसरी वजह, अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो आपने परेशानी होना, उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह ताला को आपके मांगने का अंदाज़ इतना पसंद आ जाता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि बार बार मुझसे मांगे, बार बार मुझसे मांगे। और फिर जब आपको वो देते हैं ना उसका अजर, तो वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, फिर छप्पड़ फाड़ के आपको देते हैं और आपका जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है वो हद से ज़्यादा मतलब मिलती है। और इसके अलावा आपने कभी भी ये नहीं सोचना, मैं यूँ ही नहीं लेनी कि दुआ जो है मैंने तो बड़ी दुआएं मांगी हैं तो मेरी कबूल नहीं हुई। इसमें दो ही वजह हैं। और आप जो है तहज्जुद में जो दुआ मांग के देखिए उसमें बहुत ज़्यादा असर होता है। तो जो है तकदीर बदलने वाली जो दो चीज़ें हैं वो कोशिश है,
कोशिश करें। पहले तो आप जो है अपनी चीज़ के लिए कोशिश करें, और कोशिश करने वालों की आपको पता है कभी हार नहीं होती। और दूसरी जो चीज़ है वो है दुआ, और जो दुआ मांगते हैं ना उनके पास एक ऐसी पावर आ जाती है जिसका कोई दुनिया में मुकाबला नहीं है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।